दिल्ली की तपती दोपहर में त्रिपाली ने अपने जूनियर अमर के घर की घंटी बजाई। हाथ में एक छोटा सा बैग और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए त्रिपाली खड़ा था। उसने अपनी लंबी और नुकीली मूंछों को ताव देते हुए कहा, सिर्फ एक हफ्ता अमर, बस एक केस के सिलसिले में रुका हूं, फिर अपने बंगले पर वापस। अमर ने सम्मान में सिर झुकाया और उसे भीतर बुला लिया। एक हफ्ता देखते ही देखते एक महीने में बदल गया। त्रिपाली ने अमर के सोफे को अपना सिंहासन बना लिया था। वो दिन भर डींगे मारता रहता। सुप्रीम कोर्ट के जज तो सुबह की चाय मेरे मशवरे के बिना नहीं पीते। बड़े बड़े मंत्री मेरी एक कॉल पर दिल्ली की ट्रैफिक रुकवा देते हैं। अमर उसकी बातों से प्रभावित होकर बस सिर हिलाता रहता। एक शाम अमर ने झिझकते हुए अपना पारिवारिक जमीनी विवाद त्रिपाली के सामने रखा। त्रिपाली की आंखें चमक उठी। उसने सीना फुलाकर कहा, ये छोटा सा केस, तुम चिंता मत करो। दिल्ली में त्रिपाली का नाम ही काफी है। बस कुछ खर्चा पानी लगेगा, क्योंकि बड़े लोगों को खुश रखना पड़ता है। अगले कुछ दिनों में त्रिपाली ने अधिकारियों को खिलाने के नाम पर अमर से लाखों रुपए ऐंठ लिए। कभी वो कहता कि फाइल आगे बढ़ानी है, तो कभी कहता कि विपक्षी वकील को खरीदना है। अमर अपनी जमा पूंजी त्रिपाली के हाथ में थमाता गया, इस उम्मीद में कि उसका सालों पुराना केस सुलझ जाएगा। एक दिन त्रिपाली ने एक अजीब मांग रखी। देखो अमर, कल मेरी एक बहुत बड़े राजनेता के साथ गुप्त बैठक है। मुझे 50,000 के इतालवी चमड़े के जूते चाहिए। फटे जूतों में जाऊंगा तो रसूख कम हो जाएगा और तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। मजबूर होकर अमर ने उसे वे जूते भी दिला दिए। हफ्तों बीत गए, लेकिन कोर्ट में एक भी सुनवाई नहीं हुई। अमर को शक होने लगा। उसने जब त्रिपाली से केस की फाइल मांगी तो त्रिपाली ने बात घुमा दी। अरे भाई, कानूनी दांव पेंच तुम नहीं समझोगे। फाइल तो अभी गृह मंत्रालय के पास सुरक्षा जांच के लिए गई है। आखिरकार अमर के सब्र का बांध टूट गया। उसने त्रिपाली को सीधे सीधे कह दिया, त्रिपाली जी, मुझे लगता है कोई काम नहीं हुआ है। मेरे पैसे और जूतों की रकम वापस कर दीजिए। मुझे अब और वकील की जरूरत नहीं है। त्रिपाली ने अपनी मूछें सिकोड़ी और अमर की ओर घूर कर देखा। त्रिपाली दहाड़ा, पैसे वापस चाहिए? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं एक एक सेकंड का चार्ज लेता हूं? मैंने जो एक महीना यहां रहकर तुम्हें कानूनी ज्ञान दिया, उसका बिल तो लाखों में बैठता है। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। एक फोन करूंगा तो दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाएगा। अमर समझ गया कि उसे लूटा जा चुका है। उसने त्रिपाली का सामान बाहर फेंक दिया। त्रिपाली ने अपने 50,000 के जूते पहने, अपना छोटा बैग उठाया और बिना किसी शर्म के घर से बाहर निकल गया। जाते जाते उसने अमर को ऐसी नजर से देखा जैसे उसी ने त्रिपाली का अपमान किया हो। सड़क पर चलते ही त्रिपाली ने एक ऑटो रोका। ड्राइवर से उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, भाई, पालम एयरपोर्ट चलो। रॉ के चीफ मेरा इंतजार कर रहे हैं। उन्हें एक अंतरराष्ट्रीय जासूसी मिशन पर मेरी सलाह चाहिए। देर हो गई तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।